दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है खास है। आपने देखा होगा और महसूस किया होगा आस पड़ोस में भी कि जो हमारे युवा या व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से, चाहे बेरोजगारी है, आर्थिक समस्याएं हैं, उनको लेकर विदेशों में जाता है, वहाँ बस जाता है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या गल्फ कंट्रीज हो। लेकिन दोस्तों, कुछ वर्षों बाद जब वो पैसा कमा लेता है तो सोचता है कि मुझे अपने देश लौटना है, अपने भारत भूमि में लौटना है, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए लौटना है, अपने मित्रों के पास लौटना है, अपने शहर या गांव को देखना है। वहाँ की माटी की सुगंध उन्हें विदेशों से, सात समुंदर पार से वापस भारत आने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच और क्या होता है कि जो ये एनआरआई हो जाते हैं, जो मैंने कारण बताए कि वो किस कारण फिर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्री, ये जो भी देश हैं, वहाँ की सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, अपने मित्र, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, सबसे मिलने की आशा लिए भारत लौटते हैं। लेकिन दोस्तों, जल्द ही उनका ये सपना काफूर हो जाता है और साल दो साल में ही उनका भ्रम अपने देश से टूटने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत गलीच है, बहुत गंदगी है, बहुत रिश्वतखोरी है, सड़कें, पॉल्यूशन और गंदा पीने का पानी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं। और जो वहाँ से एनआरआई आते हैं और वो यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से उन्हें टेबल के अंदर से रिश्वत देनी पड़ती है, कदम कदम पर उन्हें सताया जाता है, परेशान किया जाता है, उन सब चीज़ों को देखकर उनका मन उठ जाता है और वो किसी तरह कोशिश करें भी तो उनके बच्चे यहाँ के सिस्टम में सेटल हो नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जो यूरोप, अमेरिका में बस जाते हैं तो वो वहाँ की भी संस्कृति के आदी हो जाते हैं। वहाँ के स्वच्छ जल, बढ़िया सिस्टम, बिना रिश्वत के हर काम होना, और सबसे बड़ी बात है जब वो भारत में आते हैं तो जो हमारा यहाँ का सामाजिक सिस्टम है वो उनको सूट नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि पश्चिम के देशों में लोग प्राइवेसी को बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही एनआरआई कोई विदेश से अपने गांव शहर लौटता है तो यहाँ का सामाजिक ताना बाना उन्हें परेशान कर देता है। रिश्तेदारों की दखलंदाजी, कहाँ आए हो, कब आए हो, क्या करोगे, और मतलब इतने सवाल उनसे दागे जाते हैं कि उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। जो सवाल नहीं पूछने चाहिए भारत के समाज में, उनसे वो सवाल दागे जाते हैं, जबकि पश्चिम के देशों में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ एक तो प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है, दखलंदाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, दोस्त हो, इतने सवाल दागते हैं, उनसे भी वो विचलित हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जिस सपनों को लेकर वो भारत आए थे, उनके वो सपने टूटने लगते हैं। उनके बच्चों का मन यहाँ लगता नहीं है, उनके भविष्य को लेकर वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने जो वहाँ पर पढ़ाई की थी वहाँ का सिस्टम अलग था और भारत में स्टडी का सिस्टम अलग है। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए भी, उनके कैरियर को, एजुकेशन को और सिस्टम को देखते हुए उनको वापस विदेश की फ्लाइट पकड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही परेशानी का सबब है कि जो एनआरआई भारत कई सपनों को लेकर आते हैं भारत भूमि में, और उनके सपने कैसे धराशायी हो जाते हैं, इन्हीं मुद्दों पर
आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान, और हम इस मुद्दे पर लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों तो NRI भारत भूमि में आते हैं और क्यों जल्दी ही वो फिर वापस लौट जाते हैं या उनका लौटने का मन हो जाता है और साल 2 साल में ही वो फिर फ्लाइट पकड़कर विदेश चले जाते हैं। एक मेरे मित्र हैं कैलिफोर्निया के फ्रीमॉन्ट में रहते हैं, बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा था, मुझे मेरे भी बच्चे अमेरिका में रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, मेरी बहन रहती है और भी कई रिश्तेदार हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका मन कभी अपने देश लौटने के लिए नहीं करता? तो उन्होंने बड़े भावुक होकर बताया था। उनका नाम राज यादव है और उनका बड़ा करोड़ों का व्यापार है। उन्होंने बताया था, हम अपने देश लौटना तो चाहते हैं और दोबारा आकर देश में बसना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाता है। जब वो देखते हैं कि हम NRI हैं तो एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं सीधे बेशर्मी से बोलते हैं, हमारे लिए क्या लाए हो। यानी यदि हम उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट अपने सामान में से निकाल कर जब तक ना दें, वो कोई ना कोई परेशानी हमारे लिए खड़े करते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में जब भी मैं गया, वहाँ पर कई सीनियर सिटीजन से मेरी बात हुई कि भाई आप तो सीनियर सिटीजन हो, तो आपका तो मन करता होगा भारत लौटने के लिए, अपने देश लौटने के लिए। उनका कहना था, कई सीनियर सिटीजन से मेरी बात हुई कि कौन नहीं लौटना चाहता अपने देश, अपनी जन्मभूमि को कौन छोड़ना चाहता है। पहली बात तो हमने बहुत मजबूरी में अपना देश छोड़ा, लेकिन अब जो हम चाहकर भी भारत वापस नहीं लौट सकते। भाई क्यों नहीं लौट सकते? कि वहाँ पर इतनी गंदगी है, सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ती है, सड़कों पर यदि हम गाड़ी चलाएं तो सामने आवारा पशु आ जाते हैं, हमेशा एक्सीडेंट का खतरा रहता है। यदि हम दिल्ली NCR की बात करें या और भी कई शहरों की बात करें तो वहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ तक कि पीने का पानी तक स्वच्छ नहीं है। उन्होंने और बहुत सारी कमियां गिनाई कि और कहा कि जब से हम अमेरिका में आने का मतलब है या यूरोप के किसी भी देश में बसने का मतलब है कि हमारी 10 साल उम्र बढ़ जाना, क्योंकि यहाँ शुद्ध हवा होती है, स्वच्छ पानी मिलता है, हर चीज खाने की शुद्ध मिलती है, वहाँ पर कोई भी मिलावटी सामान होता नहीं है और ना रिश्वतखोरी होती है, ना वहाँ पर भीड़ भाड़ है, न सड़कों पर आवारा पशु हैं, ना मिट्टी उड़ती है, ना अपना काम कराने के लिए टेबल के नीचे से हमें कोई रिश्वत देनी पड़ती है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके कई रिश्तेदार वापस इंडिया गए, लेकिन 2-4 साल में ही उनको वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जब भी वो वहाँ जाते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई धंधा करना चाहते हैं, तो जो कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ती हैं, जो मतलब बिना टेबल के नीचे से रिश्वत दिए बिना वहाँ कोई काम होता नहीं। कदम कदम पर रिश्वत मांगी जाती है, बिना रिश्वत के कोई काम चलता नहीं है। और जो NRI, जो भारतीय NRI होते हैं, वो यूरोप या अमेरिका में इन सब चीज़ों को भूल चुके होते हैं। उनको बड़ा वहाँ इंडिया में यहाँ देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि किस तरीके से कोई भी सिस्टम में नहीं काम कर रहा है। कोई भी रॉन्ग साइड से सड़क पर आ जाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। आवारा पशुओं की बात मैंने बताई, वो बड़े डरते हैं आवारा पशुओं को सड़क पे देख के, क्योंकि वहाँ पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आवारा पशु कोई सड़क पर आ जाए। वह किसी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती।
वहाँ अपना काम कराने के लिए किसी विधायक, एमएलए, एमपी या मिनिस्टर की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ सब कुछ सिस्टम में अपने आप हो जाता है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का सिस्टम इतना गंदा, बदबूदार है, इतनी बेईमानी है, और जो एनआरआई एक सच्चे सिस्टम से जुड़ जाते हैं, उनके लिए इस गंदगी भरे माहौल में, इस प्रदूषण वाले माहौल में पीने तक का पानी स्वच्छ नहीं मिलता, साफ हवा सांस लेने के लिए नहीं मिलती, सड़कें साफ सुथरी नहीं हैं, और ट्रैफिक जाम जो होता है, और कोई भी अनुशासन में नहीं दिखता, कोई भी कानून का पालन करता नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात, जो एनआरआई वहाँ से लौट कर आते हैं या लौटना चाहते हैं, तो वो एनआरआई, जो मेरी भी उनसे कईयों से बात हुई है, वो कहते हैं कि चलिए हम तो किसी तरीके से ये सब झेल भी लें, और हम चाहते भी हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, अपने मित्रों से मिलें, अपने शहर में जाएं, अपने त्यौहार वहाँ पर मनाएं, लेकिन हम अपने बच्चों का क्या करें? हमारे बच्चे तो इंडिया में जिस तरीके की कल्चर है, सिस्टम सड़ा हुआ है, हमारे बच्चे तो वहाँ सहज रह नहीं सकते, और वो एजुकेशन नहीं पा सकते जिससे कि उनका जो भविष्य है या कैरियर है इंडिया में बन सके। ना तो इंडिया में इतनी बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, और ना ऐसी सुविधाएं हैं। और उनका कहना है कि ज़्यादातर एनआरआई इसलिए भी वापस लौट जाते हैं क्योंकि उनके बच्चों के कैरियर का सवाल होता है, उनकी एजुकेशन का सवाल होता है, और वहाँ पैदा हुए बच्चे, अमेरिका यूरोप में पैदा हुए बच्चे यहाँ की कल्चर में अपने आप को ढाल नहीं पाते, सहज नहीं हो पाते। इसलिए न चाहते हुए भी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके कैरियर के लिए उन्हें फिर वापस उड़ान पकड़नी पड़ती है। दोस्तों, जो उन्होंने मुझे बताया कि कई एनआरआई बहुत भारी मन से अपने देश को छोड़ते हैं, और न चाहते हुए भी छोड़ते हैं। ये उनकी मजबूरी है, यहाँ पर बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और ये वो एनआरआई ये मान के चलते हैं कि यूरोप, अमेरिका से अभी तक भारत 50-100 साल पीछे है, यहाँ कोई भी सिस्टम में रहता नहीं है। और यही वजह है कि हर साल, अब आंकड़े देख लीजिए, भारत सरकार के आंकड़े देख लीजिए, कि लाखों भारतीय भारत की सिटीजनशिप यानी नागरिकता छोड़ विदेशों में बस रहे हैं। और ये भी कहना है, बहुत सारे अमीर लोग तो गल्फ कंट्रीज में जाकर बस रहे हैं। वो इसलिए कि भारत में जितने भारी टैक्स हैं वसूले जाते हैं कदम कदम पर, और जो शेयर मार्केट है वहाँ पर भी एलटीसी जो टैक्स लिया जाता 12.5% या 20%, वो पहले नहीं होता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वो भी लगा दिया है कि जो 2 पैसे शेयर मार्केट से कमा लेते थे, वो भी कमाई एक तरीके से बंद हो गई है। और जबकि गल्फ कंट्रीज में लगभग टैक्स ना के बराबर है और सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के अमीर भी ये बताते हैं, जो देश छोड़कर जा रहे हैं, कि सरकार हमसे भारी भरकम टैक्स तो लेती है, लेकिन उनके बदले में सुविधाएं नहीं देती, सड़कें नहीं देती, स्वास्थ्य नहीं देती, स्वच्छ पानी नहीं देती, शुद्ध हवा की व्यवस्था नहीं करती। उनके फेफड़े दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, और वो अपनी पूरी आयु होने से पहले ही, यानी 10 साल उनकी उम्र कम सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के कारण हो जाती है। और जैसा कि अभी एक केस इंदौर से आया था कि गंदे पानी की वजह से
दर्जनों लोगों की मौत हो गई, उनको पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये इस तरीके की हालात यानी सिस्टम भारत में है, जिसके चलते NRI तो की वापसी तो क्या, जो यहाँ के अमीर हैं वो भी भारत छोड़कर विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि भारत को अभी कई मंजिलें पार करनी है, लोगों की शुद्ध हवा और शुद्ध पेयजल की तो व्यवस्था सबसे पहली शर्त है, और मिलावटी भोजन उनको ना मिले ये भी दूसरी शर्त है, और एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तर की हों ये ज़रूरी है, जो कि ये सब आम भारतीय के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि हजारों NRI जो हर साल भारत आते हैं, कुछ ही महीनों या 2-4 साल में उनका यहाँ के गलीच गंदे सिस्टम से मन भर जाता है, और वो अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य को देखते हुए फिर वापस विदेश लौट जाते हैं, जो कि हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये सिस्टम कब सुधरेगा? भारतीय नागरिकों को कब जहरीली हवा से मुक्ति मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, और रिश्वतखोरी से कब मुक्ति मिलेगी? कब बढ़िया सड़कें मिलेंगी? कब साफ सुथरे शहर मिलेंगे? कब ट्रैफिक से निजात मिलेगी? तो जब तक ये समस्याएं हैं तब तक NRI भारत आएंगे और लौट कर चले जाएंगे। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, हर साल लाखों अमीर लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशों में बसते रहेंगे, और ये सिलसिला जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक सिस्टम नहीं सुधरता। तो दोस्तों, मैंने जो आपके सामने ये मुद्दा रखा, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि कैसा भारत हो जिससे कि जो NRI भारत लौटते हैं उनको वापस देश छोड़ के न जाना पड़े? अपने कमेंट से हमें अवगत कराइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।